सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बजट बढ़ाए और जो सरकार क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी सुधार की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो खेल को बढ़ावा देना चाहिए, बहुत बढ़ावा देना चाहिए। चेंजिंग रूम की जैसे लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए थी वो उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर जन उजाला ने देहरादून की तमाम जनता से बातचीत की है। इस कड़ी में हमने तमाम बिजनेस क्लास के लोगों से, पुरुषों से, महिलाओं से, सभी से उनकी राय जानी है। इसी कड़ी में देहरादून के 10 युवाओं से हमारी जन उजाला संवाददाता आंचल ने बातचीत की है और उनके सुझाव जाने हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज हम मौजूद हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तमाम युवा। तो उनसे बात करेंगे कि जो सरकार का बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है उसको लेकर उनकी क्या राय है। तो सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश है, मैं चमोली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर फिलहाल पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आप एक युवा हैं, तो बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, तो आप क्या चाहते हैं कि किस क्षेत्र में सरकार बजट बढ़ाए अपना? हमारा तो ये है कि एक बार नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बजट बढ़ाए और जो इस सरकार के द्वारा जैसे पेपर हो रहे तो कोई पेपर लीक हो जा रहा, किसी का नंबर बढ़ने वाले गणित में जो पढ़ा लिखा हुआ है वो धोखा खा दे रहा है। तो जो आयोग में ये छेद है जिससे ये घुसगिरी हो रही, लोग अंदर जाए, तो ये बंद होना चाहिए। मेहनती लड़के तब आगे जा सकते हैं, अन्यथा तो यहाँ पर इस प्रकार की समस्या हर पेपर में हो रही है। क्या पता इसके बाद पुलिस का पेपर भी होना है, तो इसमें भी आशंका वही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 2-3 पेपर हो चुके हैं और उसमें लगातार यही दिक्कत आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादगी है। हाँ, तो आपको जैसे पता है अगले महीने से सरकार का बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किन क्षेत्रों में सुधार करे? तो बजट जो अगले जो आप कह रहे हो नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट हमारी बनाएगी, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू देख के बनाना चाहिए, मतलब सारे लोगों का। ठीक है, उसमें मीडियम इनकम वाले भी आते हैं, रिच पीपल भी आते हैं। फर्स्टली जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कॉलेज परस्यू कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मेनली इस सेक्टर में ज़्यादा देखे, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। सो अप्रॉक्स देखा जाए तो 3 इयर्स के बीकॉम के लिए ही 3.5-4 लाख बढ़ जाते हैं, और मीडियम इनकम वाले मतलब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगी कि एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा बजट को देख के बनाया जाए। और बाकी जैसे आजकल हम ग्रॉसरीज़ में देखें ना, रिफाइंड इतना महंगा हो रहा है, सरसों का तेल देखा जाए, सो इसमें थोड़े टैक्सेस वगैरह कम किए जाएँ, और सिलेंडर में जैसे और पेट्रोल वगैरह पे, तो इसलिए। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज सिंह है। तो सर, जैसे कि उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है इस महीने, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस क्षेत्र में बजट बढ़ाए? सबसे पहले तो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा। मैं चमोली जिले का रहने वाला हूँ, घाट ब्लॉक का है। तो हमारे उधर युवाओं के लिए जैसे भर्ती की, आर्मी की भर्ती के लेकर, आजकल पुलिस की तैयारी के लेकर ग्राउंड की बहुत ज़्यादा वो है आवश्यकता है। तो आज भी बच्चे उसी रोड में खड्डे खुड्डे रोड में दौड़े, तो इसलिए हर क्षेत्र में एक ग्राउंड होना ज़रूरी है। और इसके से नाम बताइए। मेरा नाम शालिनी चौहान है, मैं चक्राता से हूँ, चक्राता क्षेत्र से हूँ। और यहाँ पे मतलब ग्राउंड काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, मतलब कभी कभी आती हूँ, कभी नहीं आती हूँ। पर ये है कि यहाँ पे मतलब जैसे आज की युवा पीढ़ी जो है मतलब खेल में इतनी रुचि ले रही है, तो सरकार को खेल को बढ़ावा देना चाहिए, बहुत बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र का मतलब हमारे राज्य का नाम आगे तक जाएँ। अच्छे सभी मतलब अच्छे युवा हैं यहाँ पे, और लड़कियाँ भी सब सही कर रही है, तो बढ़ावा देना चाहिए। और अच्छी जैसे मतलब ग्राउंड है, टाइम पे ग्राउंड की सिंचाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे धूल वगैरह बहुत है। तो वैसे तो होती है मतलब, पर ये है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बस। आपका नाम? मेरा नाम सलोनी बड़तवाल है और मैं उत्तरकाशी से बिलोंग करती हूँ। तो मैम, आपको क्या लगता है कि सरकार को किस क्षेत्र में बजट बढ़ाना चाहिए? एक युवा है आप, एक खिलाड़ी भी हैं, तो उसके नाते क्या चाहती हैं आप? हाँ, बस जैसे इन्होंने बोला कि अभी हमारे उसमें खेल को लेके काफ़ी ज़्यादा युवाओं में ज़्यादा रुचि बढ़ रही है, तो सरकार को इसमें लेके थोड़ा और ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। वैसे तो सरकार कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे लिए थोड़ी फैसिलिटीज़ हो जाएं, तो बस यही। चेंजिंग रूम की जैसे लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि लड़कियों के लिए अच्छा खासा मतलब ऐसे चेंजिंग रूम हो सके, जिससे वो अपना प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस कर सकें। बस, थैंक यू। नाम बताइए। उदित पांडे। तो जैसा कि उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो आप एक युवा हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस क्षेत्र में अपना बजट बढ़ाए? सबसे पहले तो हमें पता है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या अभी शिक्षा है। शिक्षा क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी सुधार की बहुत ज़रूरत है।
तो सबसे पहले सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए और उसके अलावा स्वरोजगार की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिसमें स्वरोजगार के लिए जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आपका एम्प्लॉयमेंट को लेके जैसे अगर कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करा तो अभी स्कूल में वहाँ पर स्टार्टअप फंडिंग स्टार्ट की थी वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने, तो वैसे ही उत्तराखंड में भी कुछ होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी उभरते हुए आइडियाज़ हो सकते हैं। और सर आपका नाम क्या है? ऋषभ शर्मा। आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस क्षेत्र में अपना बजट बढ़ाए? टूरिज्म के उसमें, क्योंकि उससे जो है कि आगे ज़्यादा आएगा तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जिसमें कि अभी उत्तराखंड बहुत पीछे रह रहा है। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा वही एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर युवा जो है अभी हाल ही में IPS वगैरह का रिजल्ट आया तो उत्तराखंड वाले बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। थैंक यू सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम लल्लन है। तो जैसा कि उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो आप एक युवा हैं, तो क्या चाहते हैं कि सरकार किस क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान दे और अपना बजट बढ़ाए? फीस ज़्यादा है, मतलब उन पे फीस कम करवाया जाए। जो गरीब बच्चे हैं वो मतलब पढ़ नहीं पाते हैं ना, तो मतलब फीस के चक्कर में मतलब प्रॉब्लम होती है उन्हें, तो फीस कम कराया जाए। जो गरीब जो बच्चे होते हैं वही फीस गवर्नमेंट स्कूल में फ़ीस कम कराई जाए। और यहाँ पे युवाओं ज़्यादा है और नौकरियाँ कम है, इसलिए जो आजकल जनसंख्या भी हमारे भारत में बढ़ती जा रही है। जो खाली घर में युवा खाली बैठे हुए हैं और नौकरियाँ कम हो रही है। तो सरकार से निवेदन है कि मतलब जो खाली युवा बैठे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करे और नौकरियाँ की व्यवस्था करे, रोजगार दे उन्हें जो खाली बैठी हुई जो युवा है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम गगन कक्कड़ है। तो सर जैसा कि उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है इस महीने से, तो आप क्या चाहते हैं कि किन क्षेत्रों में सरकार विशेष ध्यान दे और अपना बजट बढ़ाए? मैम सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य पे मेरे हिसाब से कोई भी सरकार कोई भी गवर्नमेंट आए वो फोकस नहीं कर पा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार अगर ये बजट सत्र ला रहे हैं तो स्वास्थ्य पे इनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी ज़्यादा जोर नहीं दे पा रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। तो दो तो ये जो पहिए हैं उत्तराखंड के, इनको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है उत्तराखंड में। ऊपर पहाड़ों से बहुत लोग आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ऊपर जो पहाड़ों में इनको सुविधाएं देनी चाहिए थी, वो उत्तराखंड बनने के बाद से कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो गाँव वालों को या ऊपर के क्षेत्र वालों को मिले। तो वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है, मजबूरी है उन लोगों की। और इस बार अगर बजट सत्र आ रहा है तो मैंने देखा है कि खाद्यान्न योजना में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम समस्याएं दिख रही हैं कि ये राशन कार्ड जमा करवा रहे हैं। अब आज के टाइम पे एक मज़दूर के पास भी अगर दूर जाना होता है, कहीं काम मिलता है, तो बाइक, कलर टीवी सबके पास है, कोई ऐसा नहीं है कि लेकिन जिनको राशन की ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को शायद मेरे को तो लगता नहीं कि इन्होंने जो ये पास किया है इसमें उनको खाद्यान्न योजना का लाभ मिल पाएगा। तो इसमें सरकार को चिंतन करना चाहिए, दोबारा इस पर राय लेनी चाहिए और सभी पार्टियों को एकजुट होकर देखना चाहिए। सर अपना नाम बताइए। विकी कुमार। तो जैसे कि उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो आप क्या चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में सरकार विशेष ध्यान दे और अपना बजट बढ़ाए? मतलब कि मैम जैसे कि यहाँ उत्तराखंड में अभी पेट्रोल का रेट तो अभी पिछले महीने कुछ ज़्यादा था, 110 से ऊपर 5 के आसपास। अभी तो कम हुआ है, 95 के आसपास हो रखा है, तो अभी थोड़ा कम हुआ है। बट इनको थोड़ा वो करना चाहिए, जो तेल पेट्रोल का वो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग कॉलेज जैसे कि हम ही जैसे कॉलेज जाते हैं तो तेल की वजह से हमें पैदल जाना पड़ता है। फिर विक्रम वगैरह का भी किराया ज़्यादा बढ़ रहा है पेट्रोल की वजह से, इसलिए फिर थोड़ा दिक्कत होता है। तो सरकार हर किसी को तो अपना मतलब कि नौकरी दे नहीं पा रही है और कुछ लोग बेरोज़गारी हैं, तो बैंक को जो सस्ते उसमें मतलब कि इंटरेस्ट में उनको लोन देना चाहिए, जिससे युवा लोग अपना बिज़नेस खोल सके और उनकी पूंजी बढ़ सके और अपनी बिज़नेस बढ़ा सके। और वो किसी और मतलब कि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, तो वो अपना बिजनेस करके खुद अपना खर्चे चला सके घर वर। तो जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि देहरादून के युवाओं ने सरकार से खेल नीति में सुधार करने, बेरोजगारी पर ध्यान देने और साथ ही स्टार्टअप बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। धन्यवाद।